नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम में हम वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो पुराने 10 वर्षों में बार बार जो पेपर में रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की हम बात करें। आज का टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी। ओवरऑल ज्योग्राफी के क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 प्रश्न रहेंगे। आपको 20 में से बताना है आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की हम बात करें आपसे। राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी हैं? क्या 1070 हैं, 869 हैं, 826 हैं या 5920 हैं? चलिए हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा 5920 किलोमीटर। ठीक है, हम इसमें से भी बात करें भाई, दो प्रकार के अपने सीमाएं हैं। एक तो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वह कितने किलोमीटर हैं? तो 1070 किलोमीटर हैं। ठीक है, सेकंड है अपनी अंतर्राज्यीय सीमाएं। अंतर्राज्यीय सीमाएं में अपने राजस्थान 5 राज्यों से सीमा लगाता है और कितनी लगाता है? 4850 किलोमीटर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्या 23 मार्च को मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है या 31 मार्च को मनाया जाता है? इसके मैं आपसे करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 30 मार्च को। अगर कारण की मैं बात करूं क्यों मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तब वृहत राजस्थान का जो है इस समय क्या हो गया था? गठन हो गया था। वृहत राजस्थान का गठन हो गया था। इसी कारण वृहत राजस्थान संघ है यहाँ भाई। ठीक है, इसी कारण से हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च 1949 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए कि किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो कौन से जिले में है? क्या बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, चूरू में है या सीकर में है? इसकी मैं आपसे करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो जैसलमेर जिले में आपका नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए कि घग्गर का मैदान, सभी जानते हैं घग्गर का मैदान कहाँ पर है, वही आपसे पूछा है। क्या झुंझुनू और सीकर जिले में है, जालोर और सिरोही में है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है या जैसलमेर और बाड़मेर में है? चलिए इसके करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ आपके तो गंगानगर जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है उसी क्षेत्र को हम घग्गर का मैदान कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? स्थानीय भाषा में वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? क्या माही नदी को कहते हैं, बनास नदी को कहते हैं, सोम नदी को कहते हैं या मेंथा नदी को कहते हैं? इसके आपसे करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बनास नदी को हम क्या कहते हैं? वन की आशा कहते हैं या वर्णो आशा कहते हैं। चंबल की सहायक नदी है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? जयसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ये आपको ध्यान रखना है। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बाकी की बात करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगली इसकी बात करें हम, जो जयसमंद झील है वह उदयपुर ज़िले में है। पुराने झीलों के अकॉर्डिंग जय सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इसके उपनाम की मैं बात करूं जयसमंद झील के तो इसको डेबर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबर झील कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान रखता है? क्या नहरें द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, क्या तालाब द्वारा होती हैं, कुएं एवं नलकूप द्वारा होती हैं या फिर खेतीय तालाब द्वारा होती हैं? करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो राजस्थान में कुएं एवं नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यानयन की ऋतु का है? यानी कि मानसून कब लौटता है? क्या अक्टूबर से दिसंबर में लौटता है, दिसंबर से फरवरी में लौटता है,
मध्य जून से सितंबर में लौटता है या फरवरी से मध्य जून में लौटता है? करेक्ट आंसर की मैं आपसे बात करूं तो अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर में मानसून का प्रत्यानयन होता है और राजस्थान में 10% बरसात कराता है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है? क्या जैसलमेर और बीकानेर होगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ होगा, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर होगा, जयपुर, दौसा और टोंक होगा? इसके करेक्ट आंसर की मैं आपसे बात करूं तो बाड़मेर, जालौर और जोधपुर जिलों में अपने स्टेपी प्रकार की क्या जलवायु पाई जाती है? यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए, अभी आपको बताना है कितने प्रश्न अभी तक आपके सही निकले। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? नेक्स्ट वीडियो में जो सही सही बताएगा और जिसके अधिक प्रश्न सही निकलेंगे उसका नाम लिया जाएगा भाई, ठीक है। चलिए हम बात करें एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है तो कौन से ज़िले में पाई जाती है? क्या पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है या फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है? इसके मैं आपसे करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो पश्चिमी जो राजस्थान है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहां पर अपने एंटीसोल प्रकार के मृदा पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर जो इलाका है उधर। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए, मृदा के नवीनतम वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल जो मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा आ रहा है। चलिए कौन से जिलों में? क्या जयपुर, अलवर, कोटा होगा, चूरू, झुंझुनू और सीकर होगा, जैसलमेर और बाड़मेर होगा, प्रतापगढ़ और सिरोही होगा? इसके मैं आपसे करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो जयपुर, अलवर और कोटा ज़िले में आपकी जो अल्फीसोल प्रकार की क्या होती है मृदा पाई जाती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? भाई अब काजरी क्या होती है यह आपको मुझे बताना पड़ेगा। काजरी जो होती हैं वो होती हैं अपने राजस्थान में जो शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, राजस्थान के जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें जो अनुसंधान और विकास के लिए जो है ये समर्पित किया गया भाई एक संस्थान है, यह आपको ध्यान रखना है। और काजरी का जो मुख्यालय है अपने राजस्थान में वो जोधपुर ज़िले में है, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, समझ में आया हो तो आपके कमेंट में बताना सर राइट हैं, सब कुछ ओके है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा वन क्षेत्र है भाई? क्या माउंट आबू है, ताल छापर हैं, केला देवी हैं या सीता माता हैं? चलिए मैं इसके करेक्ट आंसर की आपसे बात करूंगा तो सीता माता अभ्यारण्य जो हैं वहाँ पर उड़न गिलहरी क्या होती है भाई पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सीता माता जो अभ्यारण्य है उसको अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला ये भी आपको ध्यान रखना है। 1900 जो 79 है वहाँ पर उसको क्या हुआ था, सीता माता अभ्यारण्य को दर्जा मिला था भाई। और ये अपने राजस्थान के सलूम्बर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ ज़िले में जो है वो फैला हुआ है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कौन से ज़िले में है? क्या जयपुर में है, अजमेर में है, कोटा में है या जोधपुर में है? इसके मैं आपसे करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो जयपुर ज़िले में अपने उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का क्या है भाई मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की आप लोगों से बात की जाए कि मरु विकास कार्यक्रम किस सन में शुरू हुआ, यह भी महत्वपूर्ण है भाई। तो कौन से सन में शुरू हुआ था मरु विकास कार्यक्रम? 1977 और 78 में अपना मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। थोड़े थोड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। राजस्थान के कौन से ज़िले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो कौन सा ज़िला होगा जहाँ पर जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? क्या बीकानेर होगा,
जोधपुर होगा, बाड़मेर होगा या जैसलमेर होगा। इसके मैं आप लोगों से करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो जैसलमेर ज़िले का भाई जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं तो 17 है। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए कि राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है तो कौन सा है? क्या जयपुर है, कोटा है, झुंझुनू है या सीकर है? इसकी मैं आपसे करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका झुंझुनू होगा और इसके लिंगानुपात की मैं आपसे बात करूं तो 837 इसका क्या होगा भाई? लिंगानुपात होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की आप लोगों से बात की जाए कि राजस्थान में किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? क्या जैसलमेर है, बाड़मेर है, जयपुर है या जोधपुर है? ठीक है, इसके करेक्ट आंसर की आपसे बात की जाए तो राजस्थान में जो बाड़मेर जिले का जनसंख्या जो जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर पाई गई भाई, और कितनी पाई गई? 32.5% क्या होगी? जनसंख्या में वृद्धि हो पाई गई। ठीक है, वृद्धि दर। चलिए अगले क्वेश्चन के आप लोगों से बात की जाए कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजाति जनसंख्या, इसको ध्यान से पढ़ना भाई, जनजाति जनसंख्या की बात की है केवल, उसमें कौन सी 2 जाति शामिल है? चलिए मीणा और गरासिया है, मीणा और भील हैं, भील और सहरिया है, मीणा और सहरिया है। इसके मैं आपसे करेक्ट आंसर की बात करूं तो मीणा और भील जनजाति हैं वो 90% अपने राजस्थान में है भाई, 90% मीणा और भील जनजाति हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात की जाए, क्वेश्चन है राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग साक्षरता दर कितनी है? यह भी महत्वपूर्ण है। क्या 65.06 है, 66.11 है, 75.01 है, 80.80 है? इसके करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 66.11 अपने राजस्थान की साक्षरता है जो कि देश की साक्षरता से बहुत ही डाउन है भाई। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आपकी इसमें से कितने प्रश्न सही निकले? कमेंट में जवाब दो, नेक्स्ट दिन आपका नाम बोला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।